आज हम 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने जो 2024 का किया था, 2023 का भी किया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से किसी अध्यापक को कौन सा कथन लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करता है? पहला है, विद्यार्थियों तुम सभी ने अच्छा काम किया। बी, लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। सी, लड़कों और लड़कियों चलो हम सब एक खेल खेलें। डी, विद्यार्थियों मैं तुम्हारे प्रदर्शन से खुश हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। पूर्वाग्रह का अर्थ होता है लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना। तो यहाँ पे लड़कों तुम शोर मचाते हो, तो ये लिंग पूर्वाग्रह को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेल निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ए, लैंड, बी, सोडियम, सी, कपर, डी, सिलिकॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सिलिकॉन। और सौर सेल बनाने के लिए मुख्य रूप से सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। यह एक अर्धचालक पदार्थ है जो सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन करता है? ए, सामान्यतः लड़कियों लड़कों से बेहतर खाना बनाती है। बी, एशियाई लोग खेलों में अच्छे नहीं होते हैं। सी, सामान्यतः लड़कों की तुलना में लड़कियों का पेशीय द्रव्यमान कम होता है। डी, लड़कों व लड़कियों ने कुश्ती में हिस्सा लिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लड़कियों लड़कों से बेहतर खाना बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बुनावट वाले घोंसले बनाता है और मादा चिड़िया इनमें से सबसे बढ़िया घोंसला अपने अंडे देने के लिए चुनती है। यह कौन सी चिड़िया है? ए, बया, बी, फक्ता, सी, दर्जिन चिड़िया, डी, शक्करखोरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बया। नर बया चिड़िया बहुत सारे सुंदर बुनावट वाले घोंसले बनाते हैं और मादा चिड़िया इनमें से सबसे बढ़िया घोंसले अपने अंडे देने के लिए चुनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई है? ए, मधुमक्खी, चींटियों, मकड़ी। बी, ततैया, दीमक, चींटियों। सी, चींटियों, मच्छर, मकड़ी। डी, मधुमक्खी, घर में पाई जाने वाली मक्खी, दीमक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ततैया, दीमक, चींटियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की पहचान कीजिए। ए, केवल रात में ही खिलता है। बी, औषधि बनाने में काम लाया जाता है। सी, रंगाई में काम लाया जाता है। डी, पूरे वर्ष भर खिलता है। तो इनमें से ए, बी, सी और डी क्रमशः कौन होगा? तो रात को खिलने वाली फूल कौन सी होती है? रात की रानी। औषधि बनाने वाली कौन सी होती है? गुल्हड़। और रंगाई के काम में आने वाला फूल है गेंदा और वर्ष भर खिलता है गुलाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है पूछा जा रहा है, हमेशा नहीं है में मिस्टेक होता है। ए, केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। बी, श्रमिक मक्खी नर मक्खी होती है। सी, छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती है। डी, छत्ते में केवल एक ही मक्खी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, श्रमिक मक्खी नर मक्खी होती है। थोड़ी सी मधुमक्खी के बारे में जान लेते हैं। नर मधुमक्खी का उत्पादन रानी के अयोग्य अंडे या उन श्रमिकों द्वारा किया जाता है जो समूह में रानी की अनुपस्थिति के कारण प्रजनन कार्य करते हैं। एक नर मधुमक्खी का सामान्यतः जीवन काल 57 दिनों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह फल का है? ए, आलू, बैगन, आम। बी, केला, बैगन, मूली। सी, टमाटर, केला, अदरक। डी, केला, भिंडी, आलू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, केला, भिंडी, आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के अनेक इलाकों में पाई गई बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, ये जल संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। बी, बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। सी, ये वर्षा जल संग्रहण और पुनः आवेशन के सिद्धांत पर आधारित है। डी, इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
बी बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए कई सुरंगों से गुजरती है। ये सुरंगें किन पहाड़ियों में है? ए पूर्वी घाट, बी पश्चिमी घाट, सी हिमालय, डी अरावली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सही है? ये हाथियों से रिलेटेड हमने जब 2024 का किया था उसमें भी पूछा गया था, 23 का किया उसमें भी पूछा गया था, और हाथियों से रिलेटेड 13 में भी 15 में भी, यानी कि हर साल पूछा जा रहा है। तो हाथियों के बारे में थोड़ी सी डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अभी कथन देखते हैं। हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे हाथी होती है। तर्क है, नर हाथी चारों ओर अकेले ही घूमते हैं। तो हमने लास्ट टाइम भी क्वेश्चन किया था, तो ये आप लोग को याद ही होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। डी, ए और आर दोनों सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कक्षा 5 की 4 बच्चों के खून की जांच रिपोर्ट में उनके हीमोग्लोबिन स्तर के बारे में बताया गया है। अमन 8 ग्राम पर डेसीलीटर, राधिका 10 ग्राम पर डेसीलीटर, सुरजीत 14 ग्राम पर डेसीलीटर, मारिया 6 ग्राम पर डेसीलीटर। इनमें से किन बच्चों में रक्त अल्पता यानी एनीमिया है? ए अमन और मारिया, बी राधिका और सुरजीत, सी अमन, राधिका और सुरजीत, डी अमन, राधिका और मारिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, अमन, राधिका और मारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़िया की आँखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी चिड़ियों के अपने सिर के दोनों तरफ आँखें होती है। दूसरा है, चिड़िया दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाते हैं। तो ए S1 सही है और S2 गलत है। बी S1 गलत है और S2 सही है। सी S1 और S2 दोनों सही है। डी S1 और S2 दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती है? ए संवेदनशील गलमुच्छे, बी विभिन्न दिशाओं में कानों की गति, सी जोर की गर्जना, डी सुनने का तीव्र आभास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी जोर की गर्जना। आज का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका बाकी के 15 क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। राष्ट्रीय पार्क और भारत के राज्य दिया हुआ है। ए जिम कार्बेट, बी कांजीरंगा, सी रणथंभौर, डी गिर। तो जिम कार्बेट सबको पता है उत्तराखंड में है, कांजीरंगा असम में है, रणथंभौर राजस्थान में और गिर गुजरात में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा।